आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, डिप्टी सीएम समेत दिग्गज नेताओं के बयान आए सामने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शिविर का शुभारंभ। कलेक्ट्रेट में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, लेट लतीफी पर अब होगी कार्रवाई। हर कर्मचारियों की उपस्थिति पर होगी पैनी नजर। पूर्ववर्ती सरकार का होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट निरस्त, अब बनेगा कमर्शियल हब। सट्टा किंग सौरभ गुपचुप तरीके से कर रहा था शादी, ईडी को देख दुल्हन और मंडप छोड़कर भागा, दिल्ली में पकड़ा गया। पटवारी से वसूली का मामला, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हसन आबिदी। एसएसपी ने कहा कि आरोपी से पूछताछ में खुलासे। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर के मैनपाट में आज से छत्तीसगढ़ भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिविर का शुभारंभ किया। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव समेत छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी नेता, मंत्री और सांसद शिविर में शामिल होने के लिए मैनपाट पहुंच चुके हैं। मैनपाट में हो रहे प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम साव ने कहा है कि प्रशिक्षण भाजपा के कार्य का एक हिस्सा है। बीजेपी मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण होता है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर से शुरू होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर में झांकना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। इसके साथ ही मैनपाट में हो रहे प्रशिक्षण शिविर को लेकर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि समय समय पर प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार पार्टी के विजन पर काम करती है। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शिविर को लेकर कहा है कि कार्यकर्ताओं को परिक्रमा की नहीं, पराक्रम की राजनीति करनी चाहिए। धमतरी कलेक्ट्रेट में कार्य संस्कार में अनुशासन लाने और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए अब बायोमेट्रिक मशीन की उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य हो गया है। पहले कर्मचारी मैनुअल रजिस्टर में कार्यालय में आने जाने का समय खुद लिखते थे, जिससे उपस्थिति की सटीक निगरानी संभव नहीं हो पा रही थी। नई व्यवस्था के तहत अब सभी अधिकारी और कर्मचारी बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इससे कार्यालय में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो रही है और कार्य संस्कृति में सुधार देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट में अब रोजाना राष्ट्रगान के साथ कार्य दिवस की शुरुआत होती है, जिससे कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा और जिम्मेदारी की भावना देखी जा रही है। जो भी कर्मचारी समय पालन में लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर वेतन रोकने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। उसको हम लोग करा रहे थे, स्पेशली बायोमेट्रिक मशीन से, स्पेशली जो अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया है उसको करा रहे हैं हम लोग, और उसको कोर्सिवली हम लोग ये करें, उसको ये कर रहे हैं। और हम लोग एनीवे भी सभी जितने भी ऑफिसेस हैं, बाकी सभी जगह पे कोशिश करेंगे टाइमली सब लोग आए। और कोई स्पेशली अगर बाहर रहता है तो वो स्पेशली वो हायर ऑफिशियल छुट्टी लेके जाए। टाइमली देखिए, एक तो होता है कि टाइमली ये रहना, ऑफिस में रहना, इससे काफी कुछ लोग जो आम जन आते हैं उनको काफी सहूलियत मिल जाती है और ऑफिशियल वर्क वगैरह भी हो जाती है, काफी कुछ इसका फायदा रहता है। अगर जैसे कोई कर्मचारी समय पर नहीं आ रहा तो उसके ऊपर समय समय पर हम लोग कार्रवाई वगैरह हम लोग करा रहे हैं। मशीन लगने के बाद भी जल्दी से कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग वेतन रोकी गई है, शोकॉज वगैरह जारी की है, वार्निंग वगैरह हम लोगों ने दिया हुआ है। नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अब निरस्त किया जा चुका है। अब नए सिरे से कमर्शियल हब निर्माण पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले नवा रायपुर में सिटी लेवल डेवलपमेंट का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही नवा रायपुर के अलग अलग सेक्टरों में बसाहट, निवेश और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने भूमि आवंटित की जा रही है, ताकि नवा रायपुर क्षेत्र का संतुलित और समग्र विकास हो सके।
नवा रायपुर अटल नगर प्राधिकरण की ओर से नवा रायपुर में सड़क, नाली, बिजली, पेयजल सहित अन्य अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जा रहा है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न अधोसंरचना निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसमें से 30 करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च होंगे, वहीं शेष राशि नाली, बिजली, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं पर व्यय किए जाएंगे। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि नवा रायपुर में बसाहट, निवेश और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। हजारों करोड़ के इस हाई प्रोफाइल ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की टीम ने जयपुर के आलीशान फेयरमाउंट होटल में छापेमारी कर मुख्य आरोपी सौरभ आहूजा को उसके शादी के मंडप से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाद में जब जांच टीम ने आरोपी को दिल्ली में धर दबोचा। ईडी रायपुर की टीम को जानकारी मिली थी कि महादेव सट्टा सिंडिकेट का बड़ा चेहरा सौरभ आहूजा जयपुर में गुपचुप तरीके से शादी कर रहा है। टीम ने जयपुर पहुंचकर फेयरमाउंट होटल में छापा मारा। शादी में बॉलीवुड कलाकारों और बड़ी हस्तियों को शिरकत करते देखा गया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से शाही अंदाज में नजर आया। तभी सौरभ को ईडी कार्रवाई की भनक लग गई, जिसके बाद मौका पाते ही आरोपी सौरभ मंडप, दुल्हन और मेहमानों को छोड़कर फरार हो गया। लेकिन ईडी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दिल्ली में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सौरभ आहूजा के साथ उसके सहयोगी प्रणवेंद्र और 3 अन्य लोगों को जयपुर से हिरासत में लिया है। सट्टा सिंडिकेट से जुड़े लोगों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मामले में पूछताछ का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटवारी से जबरिया वसूली मामले में पुलिस ने आरोपी हसन आबिदी को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस हसन आबिदी से पूछताछ करेगी, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। इस मामले में रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने कहा है कि मामला टिकरापारा क्षेत्र के आरोपी हसन आबिदी को गिरफ्तार किया गया है। उसे जुडिशियल डिमांड पर भेजा गया है। विवेचना के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस को हसन आबिदी से पूछताछ करना जरूरी था, इसलिए उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। एसएसपी ने कहा है कि आरोपी ने पीएम आवास दिलाने के नाम पर भी ठगी की थी। इस घटना के अतिरिक्त और कौन कौन से घटनाक्रम में आरोपी इन्वॉल्व था, किससे उसकी मिलीभगत थी, कौन आरोपी को श्रेय देता था, पूरे मामले में आरोपी हसन आबिदी से पूछताछ की जाएगी। शराबी शिक्षकों का मामला आए दिन सामने आता रहता है। इसी में एक ताज़ा मामला धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक से सामने आया है, जहां के सरकारी स्कूल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल में बैठे हुए नजर आ रहा है। यही नहीं, शिक्षक के हौसले इतने बुलंद है कि उसे किसी का खौफ तक नहीं है। वो खुद अपने मुंह से कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस हरकत के लिए उससे ज़्यादा निलंबित किया जाएगा, लेकिन घर पर बैठकर भी आधी तनख्वाह तो लेता ही रहूँगा। वहीं इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि ये शिक्षक नशे में धुत होकर ज़बरदस्ती बच्चों को मारता पीटता भी है। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब तक इस शिक्षक पर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गरियाबंद में मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरस रही है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की सड़कों पर पानी भर गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। आसपास के गांव में घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। वहीं कुछ इलाकों में जलभराव की भी खबर है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस दल पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और राहत कार्यों में जुट गए।
लगातार बारिश से जिले के छोटे नदी नाले उफान पर हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है, जहां बच्चे जान में जोखिम डालकर पानी से भरे रास्तों को पार कर रहे हैं। कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन दल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहें। आज सुबह अनुभागीय अधिकारी राजिम के द्वारा सूचना दी गई कि रावण गांव में कुछ घरों में पानी घुस गई है। 7-8 घर थे, वहां पर राजस्व के अमला और एनडीआरएफ के अमला जाकर उसको पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी और अभी सभी घरों से पानी निकाल दिया गया। आज की स्थिति में जिला की स्थिति क्या है? अभी तो अन्य क्षेत्रों में ठीक है, वर्षा 175 मिलीमीटर अभी जिले में हुआ है और अभी सामान्य स्थिति। रायपुर का तेलीबांधा तालाब जिसे स्थानीय निवासी मरीन ड्राइव कहते हैं, उसके चारों तरफ पूर्ण व्यवसायीकरण हो चुका है। स्प्री फूड लैब्स, प्री वॉक और प्राइम जिम के साथ ही पार्किंग समेत कई चीजें यहां खुल चुकी है। लगातार बढ़ रहे व्यवसायीकरण को लेकर स्थानीय निवासी अब विरोध पर उतर आए हैं। जलविहार कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने बढ़ते व्यवसायीकरण और अवैध पार्किंग के खिलाफ चम्मच थाली बजाकर अपनी नाराजगी जताई है और अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी ने प्री फूड लैब के संचालन का कड़ा विरोध करते हुए गार्डन को व्यावसायिक कब्जे से मुक्त कराने की अपील की है। रहवासियों का कहना है कि इन सब की वजह से अवैध पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे कॉलोनी का वातावरण और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने स्पष्ट रूप से मांग रखी है कि कॉलोनी में किसी भी तरह की कमर्शियल संचालन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और साथ ही तेलीबांधा तालाब के मरीन ड्राइव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को भी तुरंत हटाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के चर्चित करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में आरोपी बनाए गए 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ करीब 2300 पन्नों का चालान विशेष कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते 30 जून को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में लगभग 1200 पन्नों का चौथा पूरक चालान पेश किया था, जिसमें लखमा की अहम भूमिका का उल्लेख किया गया। ईओडब्ल्यू ने बताया है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आबकारी घोटाले में उनके हिस्से का 64 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि के निवेश और खर्च से जुड़े दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गाजे बाजे और माला के साथ उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि यह सभा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित की गई है, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता उमड़ी है। खड़गे ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर सभी को धन्यवाद भी किया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।